एपिसोड 12 में हम देखते हैं सांगजी दुआन को कैमरा गिफ्ट करने के लिए जाती है, लेकिन दुआन के ऑफिस पे जियांग आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो चुपके से बाहर निकल आता है। तभी सांगजी वहाँ पे आ जाती है, जिसको दुआन साइड पे ले जाकर बोलता है, तुम यहाँ पे आने वाली हो, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। सांगजी बोलती है, मैंने मैसेज किया था तुम्हें। दुआन कहता है, तुम मेरे कंपनी या घर पर मुझे बिना बताए मत आना। सांगजी को ये सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि दुआन उससे मिलना नहीं चाहता है, पर असल में तो दुआन जियांग की वजह से मना कर रहा था कि वो उससे चोट न पहुंचा दे। अब सांगजी दुखी होकर उसे कैमरा दे देती है और बोलती है, अपने डोर पे लगा लेना, जिससे कि वो लड़की तुम्हें परेशान करने आएगी तो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से घर चली आती है और सोचने लगती है, दुआन ने ऐसा क्यों बोला। वो ये सब सोच ही रही थी कि दुआन उसको मैसेज करता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है। दुआन उससे पूछता है, हॉलीडे पे घर जा रही हो क्या। सांगजी हाँ बोलती है। दुआन कहता है, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद डिनर पे चलेंगे। सांगजी बोलती है, मेरे पास टाइम नहीं है। जो सुनकर दुआन थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। सांगजी सोच रही थी वो मना करेगी तो दुआन उसे मनाएगा, पर ऐसा कुछ ना होता हुआ देख वो भी सैड हो जाती है। अब एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो सब मिलकर बाहर जाते हैं, जहाँ पे सांगजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। हम देखते हैं मिंग सांगजी के लिए गाना गाता है, लेकिन सबके सामने झूठ बोलता है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए गा रहा है। फिर वो गाने लगता है, पर सांगजी तो दुआन से बात करने के लिए वहाँ से उठकर चली आती है। दुआन उससे पूछता है, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो, तुम कहाँ पे हो। सांगजी बोलती है, मैं बाहर आई हूँ फ्रेंड्स के साथ। दुआन पूछता है, क्या तुमने ड्रिंक किया है, जल्दी से मुझे बार का नाम बताओ। सांगजी उसको बार का नाम बताकर बोलती है, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दुआन फ़ोन कट कर देता है, जो देखकर सांगजी बोलती है, तुम मुझे देखना चाहते हो या फिर मुझे तुमको देखने का चांस दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तुम कितने अजीब हो। फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास आकर बोलती है, मैं जा रही हूँ, पर वो लोग उसको मना करते हैं, क्योंकि सांगजी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। सांगजी कहती है, तुम लोग फिक्र मत करो, मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे मिंग भी आता है। सांगजी कहती है, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ एंजॉय करो, वैसे भी मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है। लेकिन मिंग उसे छोड़कर नहीं जाता है और अपना कोट उतार कर देता है, पर सांगजी मना कर देती है। मिंग उसे बताता है कि उसने वो सॉन्ग सांगजी के लिए गाया था। फिर वो उसको अपने दिल की बात बताने जा रहा था, पर तभी ड्रिंक करने की वजह से सांगजी की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे बैठ जाती है, जिसको मिंग संभालता है। तभी वहाँ पे दुआन आ जाता है। सांगजी उसे देखकर बोलती है, मैंने सच में ड्रिंक नहीं किया है। अब मिंग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दुआन सांगजी को अपने साथ लेकर आता है। सांगजी पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं। दुआन कहता है, किसने तुम्हें बार में आकर ड्रिंक करने के लिए कहा था। सांगजी बोलती है, मैं एक एडल्ट हूँ, बार में क्यों नहीं आ सकती। फिर वो दुआन के ऊपर उल्टी कर देती है। दुआन बेचारा बहुत ही मुश्किल से उसको आधे रास्ते तक लेकर आता है, पर सांगजी एक जगह बैठ जाती है और अजीब अजीब बातें बोलकर रोने लगती है, जो देखकर दुआन हंसता है। सांगजी नशे की हालत में कहती है, मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अच्छा तो तुम मुझे बताना चाहती हो क्या। सांगजी कहती है, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझे नहीं करता है। दुआन पूछता है, कौन है वो। सांगजी बोलती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। अच्छा तो तुम मुझे तक बता नहीं सकती हो। सांगजी हाँ बोलती है। दुआन बोलता है, ठीक है, पर तुम मुझे ये तो बता सकती हो ना वो किस तरह का इंसान है। सांगजी रोते हुए बोलती है, वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है, पर वो सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करता है, मैं उसके लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ। इसके बाद वो रोने लगती है। दुआन उसे कहता है, अगर वो तुमको पसंद नहीं करता है तो तुमको भी उसे पसंद नहीं करना चाहिए, क्या तुम उसको पसंद करना बंद नहीं कर सकती हो। सांगजी ये सुनकर कुछ नहीं बोलती है। अब दुआन उसे गाड़ी के अंदर लाता है। हम देखते हैं सांगजी सो चुकी है। दुआन उसे देखकर बोलता है, तुम जिस लड़के से प्यार करती हो, अगर मैं उसके तरह बन जाऊंगा तो चलेगा क्या। हालांकि मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ,
पर मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। उसकी बातों से हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वो भी सांगजी को लाइक करने लगा है। अब सुबह सांगजी उठती है तो दुआन उसे मैसेज करके बोलता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, घर नहीं जाना है क्या। हम देखते हैं सांगजी को कल रात की बात कुछ भी याद नहीं थी। उसे तो अपने फ्रेंड्स से पता चलती है कि दुआन उसको घर लेकर आया था। वो तीनों दुआन की बहुत तारीफ करती हैं और बोलती हैं, वही है ना तुम्हारा क्रश जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। दरअसल उनको पता चल गया था कि सांगजी अपनी खुद की स्टोरी बता रही थी। अब सांगजी भी उनके सामने हाँ बोल देती है। फिर वो लोग उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 में हम देखते हैं दुआन सांगजी को लेने आता है। वो उसके सामान लेकर गाड़ी में रखने जाता है। तभी वहाँ मिंग आकर सांगजी से बात करने लग जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर दुआन को जेलस फील होता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता है। अब मिंग सांगजी को बता देता है कि वो उसको लाइक करता है। सांगजी को ये सुनकर याद आती है, दुआन ने उससे कहा था किसी को भी रिजेक्ट करना है तो प्यार से समझाना चाहिए। इसीलिए वो मिंग से कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो इसके लिए थैंक्स, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। आई होप कि तुम समझ सकते हो। मिंग भी उसकी बातें समझकर बोलता है, कोई बात नहीं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। फिर वो उसको खाना देकर चला जाता है। अब गाड़ी में आने के बाद दुआन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सांगजी सोचती है ये पक्का मुझे कल रात की वजह से डांटने वाला है, इसीलिए पहले ही बोल देती है, हमारे एग्जाम्स बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसीलिए हम लोग एंजॉय करने के लिए वहाँ पे गए थे। दुआन बोलता है, किसके साथ गई थी? सांगजी बोलती है, मैं अपने रूममेट्स के साथ गई थी। अच्छा, तो वो लड़का भी तुम्हारा रूममेट है क्या? सांगजी बोलती है, नहीं, वो मेरा फ्रेंड है। ओ, इसका मतलब ये है वो लड़का जिसके बारे में कल रात तुम बता रही थी। सांगजी बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तुम कल रात बोल रही थी ना तुम किसी को पसंद करती हो। सांगजी जैसे ही ये बात सुनती है मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। दुआन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें उसके जैसे लड़के पसंद नहीं है तो बताओ कैसे लड़के पसंद है। सांगजी हड़बड़ी में बोल देती है, मैनली बॉयज पसंद है। दुआन ये सुनकर खुद को देखता है और बोलता है, मसल्स वाले लड़के पसंद है, पर तुमने जिसके बारे में बताया था वो तो मुझे जोकर लगा था। सांगजी कहती है, वो जोकर नहीं है, पर मुझे तो वो जोकर ही लगा था। उस बेचारा को कोई आइडिया ही नहीं था कि जलन के मारे वो खुद की ही बेइज्जती कर रहा है। सांगजी उसकी बातें सुनकर मन ही मन बोलती है, उसके बारे में जानने का इतना ही मन है तो मिरर में देख लो। फिर वो दुआन से कहती है, अब तो तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं किसी लड़की को नहीं जानता हूँ, अगर तुम जानती हो तो मेरा उससे इंट्रोड्यूस करवा दो, पर मैं तो सिर्फ मेरे एज की लड़कियों को जानती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांगजी ये सुनकर सोचती है, क्या इसको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मजाक कर रहा है? वो तो पहले कभी ऐसे बात नहीं करता था। इसके बाद सांगजी अपने घर पहुंच जाती है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं, इतनी देर क्यों कर दी? देर मैंने नहीं, आपके बेटे यान ने किया है। मैं तो कब से आकर एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी। अब ये सुनकर उसकी मॉम यान को डांटने लगती हैं। फिर वो सांगजी को बड़े ही प्यार से घर के अंदर ले जाती हैं और यान से कहते हैं सारा सामान उठाकर लाने के लिए। यान बोलता है, हाँ राजकुमारी जी तो वापस आ गई है ना, तो मुझे वर्कर तो बनना ही पड़ेगा। अब सांगजी अपने मॉम डैड को गिफ्ट देती है, जो देखकर यान बोलता है, मेरे गिफ्ट कहाँ है? सांगजी उसे एक अजीब सा दिखने वाला चश्मा देती है, जिसे देखकर यान बोलता है, तुम मेरे लिए ये लेकर आई हो, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। सांगजी बोलती है, ठीक है, इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। लेकिन यान उससे चश्मा वापस ले जाता है और पहनकर स्टाइल मारने लगता है, जो देखकर सांगजी हंसती है। अब उसकी मॉम दुआन के बारे में पूछती है तो वो कहती है, दुआन अभी ठीक है। फिर वो यान से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, उससे मिलने जाना, पर यान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद वो बाहर का लाइट ठीक करने आता है तो सांगजी उसकी हेल्प करने आती है, जो देखकर यान बोलता है, मुझे पता है तुम्हें कुछ चाहिए, इसीलिए यहाँ आई हो, बताओ तुमको क्या काम है? सांगजी पूछती है, तुम ब्लाइंड डेट पे जाना क्यों नहीं चाहते हो? यान बोलता है, तुम्हें लगता है क्या मुझे ब्लाइंड डेट की ज़रूरत होगी? क्या तुम्हें एम्बेरस फील हो रही है इसीलिए मना कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम दुआन के होम टाउन चले जाओ और उसको यहाँ आने के लिए बोलो।
बोलो तुम दोनों ही ब्लाइंड डेट पे जाना, उसको भी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। तुम दोनों दूसरे जगह ब्लाइंड डेट पे जाओगे तो तुमको एम्बेरस भी फील नहीं होगा। पर यान इसके लिए मना कर देता है। सांगजी बोलती है तुम्हें याद नहीं है क्या मॉम ने ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद करती है, वो मेरे लिए वेट कर रही है। सांगजी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, जो देखकर यान डोर बंद कर देता है। सांगजी उसे डोर ओपन करने के लिए बोलती है तो यान कहता है पहले मेरी अच्छे से तारीफ करो, उसके बाद खोलूँगा। सांगजी को ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अब तारीफ सुनकर वो डोर ओपन कर देता है, लेकिन सांगजी अंदर जाकर डोर बंद कर देती है और बेचारा यान मॉम मॉम चिल्लाता रह जाता है। सांगजी रूम में आती है तो एक बॉक्स को देखती है। ये वही बॉक्स है जिसके अंदर उसने दुआन के दिए हुए सारे सामान को रखे थे। फिर वो उसे ओपन करके सारा सामान बाहर निकालती है और दुआन के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वो दुआन को मैसेज करके बोलती है मुझे लग रहा है कि यान की एक गर्लफ्रेंड है जो उससे बहुत छोटी है। दरअसल वो ये जानना चाहती थी कि दुआन इस बारे में जानने के बाद क्या रिएक्ट करेगा। दुआन पूछता है क्या वो 18 साल की है। सांगजी बोलती है अगर वो 18 साल की है तो प्यार नहीं कर सकते हैं क्या। दुआन बोलता है उन दोनों की मर्जी है तो क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दुआन सोचता है वो सिर्फ यान की वजह से ये सब पूछ रही है। अगर उसको कोई बड़े उम्र का लड़का प्रपोज करेगा तो वो कभी हाँ नहीं बोलेगी, और मुझे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए मैं सिर्फ उसका बड़ा भाई हूँ और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ सांगजी भी यही सोच रही थी कि दुआन सिर्फ मुझे अपनी सिस्टर समझता है। और इसी के साथ एपिसोड 13 ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।